साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। ऐसी खबर जिससे हम आपको रूबरू कराएंगे, लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। ये मामला है 5 फरवरी का, जब डीएम और सीएमओ के बीच विवादों का दौर शुरू हुआ। मामला ये था कि सीएम और डीएम की बात नहीं बनी और दोनों की आपसी तालमेल ना मिलने पर कहीं ना कहीं ये मामला सीएम और डिप्टी सीएम के पास चला गया। जो डीएम है उनका नाम है जितेंद्र प्रताप सिंह और सीएमओ है हरीश दत्त नेमी। सीएमओ के बीच और डीएम के बीच जो मामला हुआ उससे भी हम आपको रूबरू कराएंगे, मगर ये मामला इतना चर्चे में आ गया और जो कार्रवाई हुई उस पर भी बसपा सुप्रीमो ने संज्ञान ले लिया। बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, देश के अधिकतर प्रदेशों की तरह यूपी में भी हर स्तर पर सरकारी कार्यकलापों के साथ ही विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार और हिस्सेदारी के आरोपों से घिरे तबादलों की अनवरत आम चर्चा व खबरों का माननीय मुख्यमंत्री का कड़ा संज्ञान लेकर न सिर्फ भ्रष्टाचार निरोधक विजिलेंस विभाग आदि को सक्रिय करना, बल्कि समयबद्ध एसआईटी का गठन करके व्यवस्था में आवश्यक सुधार करना जन व देश हित में जरूरी है। सरकारी भ्रष्टाचार व अफसरों की द्वेषपूर्ण मनमानी पर यूपी सीएम जितना जल्दी सख्त कदम उठाएं उतना बेहतर होगा। ये बात बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जो आप हमारे सामने देख रहे हैं। ये बात क्यों कही, पहले मैं आपको इससे पूरा रूबरू कराऊंगा। उसके बाद एक और खबर जो लगातार सोशल मीडिया पे चल रहा है वो है आज बसपा सुप्रीमो और राहुल के मामले पर। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह और सीएमओ डॉक्टर हरी दत्त नेमी को आखिरकार सस्पेंड कर दिया गया। 7 विधायक कानपुर के हैं, जिसमें से 5 विधायक डीएम के साथ खड़े दिखे, उनके पक्ष में दिखे, और 2 सीएमओ के साथ दिखाई दिए। नए एसीएमओ जो बनाए गए, जिनको सीएमओ बना दिया गया, उनका नाम उदयनाथ है, नए सीएमओ बनाए गए हैं। वहीं पर सीएमओ का कहना है कि मुझे कई तरीके से प्रताड़ित किया गया। उनका कहना है कि राजनीतिक मामले से भी घेर रहे थे कि आपको क्या है कि सपा है या भाजपा है, आप अपना सिस्टम से काम करिए। डीएम ये बात सीएमओ से कह रहे थे और सीएमओ ने कहा कि मुझे कुछ चीज़ें गलत दिख रही हैं, मैं वो काम नहीं करूँगा। राजनीतिक मामला ये हो गया। करप्शन के मामले में 1,60,45,000 इस तरीके से जीएम फार्मा का मामला आया, उसमें इन दोनों के बीच में विवाद हुआ। उसके बाद विवाद का मामला यहाँ नहीं थमा, मामला बढ़ गया जातिवाचक, कास्टिज्म और जातीय कमेंट करना शुरू हो गया। जब मैंने डीएम साहब की बात नहीं सुनी और मेरा काम गवाही नहीं दे रहा था, मेरा ईमान गवाही नहीं दे रहा था, तो मैंने उस पेपर पे साइन नहीं किया जो मामला नज़र आया। उन्होंने एक लेटर जारी किया, मुख्यमंत्री को उन्होंने वो लेटर दिया।
उस लेटर में उन्होंने लिखा है, मैंने कानपुर नगर को सीएम डेस्क बोर्ड पर कई कार्य योजनाओं में राज्य में प्रथम स्थान दिलाया है। इन सब के बावजूद डीएम साहब दलित अधिकारी को प्रताड़ित करने लगे हैं। वो मुझे सेमिनार मीटिंग में निकालने लगे हैं। वहीं जाति सूचक शब्दों का भी उपयोग करते हैं, मुझे प्रताड़ित करते हैं, मुझे जातिवाचक शब्दों से बुलाते हैं। और ये गुस्सा साफ साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मुझे परेशान किया जा रहा है, जो कि मैंने कानपुर को तमाम कार्य योजनाओं में प्रथम स्थान दिलाया है। ये बात उन्होंने लिखी उस लेटर में, और ये बात उन्होंने कही। उन्होंने एक बात कही कि दलित जाति के मंदबुद्धि के व्यक्ति हो क्या तुम? सब सिस्टम से चल रहे हैं, आप भी सिस्टम से चलो। आपको क्या जरूरत है फालतू की कार्रवाई करने की? कोई सपा देख रहा हो या भाजपा, मुझे उससे क्या लेना देना? आप सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करिए। सब सिस्टम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये बात डीएम ने कही, कई पेपर पे कई आर्टिकल्स छपे हैं, आप उसको देख सकते हो। उन्होंने वो बात लिखी है। वहीं पर जातिवाचक शब्दों का इस्तेमाल करना एक अधिकारी पर, सीएमओ पर, मीटिंग के बीच में उनको डांट कर बाहर निकालना, आपत्तिजनक शब्द यूज करना या जातिवाचक शब्द यूज करना, ये दर्शाता है कि इस तरह की मानसिकता है। और इस पर बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर जो पोस्ट करते हुए लिखा, वो साफ साफ ये बात है कि देश के लिए, प्रदेश के लिए जरूरी है कि एक एसआईटी की कमेटी गठन की जाए और इसमें सुधार लाया जाए, क्योंकि देश हित में ये जरूरी है और जनहित में भी ये बहुत जरूरी है। सरकारी भ्रष्टाचार व अफसरों के द्वेषपूर्ण मनमानी पर यूपी सीएम जितना जल्द सख्त कदम उठाए उतना ही बेहतर। ये बात बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर पोस्ट लिखी कि सरकार को इस पे बड़ा एक्शन लेना चाहिए। जिस तरह से अधिकारियों में ये जो बात चल रही है और इस मामले को देखा जा रहा है, चिंता का विषय है। खबरों के बीच में एक खबर और आई जिससे मैं अब आपको रूबरू कराऊंगा। राहुल गांधी का जन्मदिन, तमाम लोगों ने पोस्ट किया, पोस्ट डाला। वहीं बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर पोस्ट नहीं किया, ना बधाई दी। उसको कई बातों से जोड़ा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को ना देना साफ साफ दिखाता है कि अभी भी इंडिया के साथ दिखती हैं। जन्मदिन की बधाई देना ये खुद पर निर्भर होता है। और दूसरा, आपको याद होगा बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन था। उनके जन्मदिन पर भी राहुल गांधी ने जन्मदिन की बधाई नहीं दी थी, जिसके बाद आज जो खबर चल रही है कि राहुल गांधी के जन्मदिन की बधाई नहीं दी, तो इस बात को तूल देना उतना सही नहीं होगा। खबर ये भी हो सकती थी उस बीच कि जब बसपा सुप्रीमो का जन्मदिन था तब तो राहुल गांधी ने नहीं दिया, और आज राहुल गांधी का जन्मदिन है तो बसपा सुप्रीमो नहीं दिया, तो उसको अलग तरीके से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं तमाम ऐसे चैनल। बसपा सुप्रीमो और सोनिया गांधी में एक अच्छी दोस्ती है, मानी जाती है, सुर्खियों में रहती है, मगर उसका राजनीति से और समाज नीति से कोई लेना देना नहीं है। वो दोस्ती एक अपनी है, मगर समाज के लिए लड़ना, समाज की बात करना, समाज के हक के लिए खड़े होना, उसको उसमें नहीं डालती। जब सोनिया गांधी का जन्मदिन होता है उनको बधाई दी। बिहार में एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें बहुत फोटो वायरल हुई थी जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो सोनिया गांधी मिली थी। तो जो सम्मान देगा उसको सम्मान मिलेगा। और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा सुप्रीमो एक बड़ी लीडर है और 80 से 85% की जनसंख्या उन्हें जानती है,
उन्हें देखती है, उनकी बात को समझती है, उनको फॉलो करती है। जब उनका सम्मान राहुल गांधी ने नहीं किया, जन्मदिन पर बधाई नहीं दी, तो इस बात को मीडिया इस तरीके से बुनो रहा है कि राहुल गांधी के जन्मदिन पे बधाई ना देना एक बड़ी बात और बड़ा संदेश दे रहा है। अब इसको खबर को किसी तरीके से भी आपके सामने पेश किया जा सकता है, मगर जन्मदिन की बधाई राहुल गांधी ने जब नहीं दी तो बसपा सुप्रीमो ने भी नहीं दी। तो ये एक छोटी सी खबर थी जो मैंने आपके बीच में पेश की। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलेंगे शाम को, तब तक के लिए धन्यवाद।